ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है और बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। 2 कलर में ड्रेस बनाई है, तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही इजी ड्रेस है। और ये मैंने 3 mm के क्रोशे हुक से बनाई है। ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें टोटल हमने 1 2 3 4 5 राउंड्स बनाए हैं, 5 राउंड। और लास्ट वाले राउंड में हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशे यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, टोटल 24 डबल क्रोशे हैं। अब यहाँ से 3 चेन को भी एक डबल क्रोशे काउंट किया है हमने, तो थर्ड वाली चेन जो सबसे ऊपर है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से देखिए चोली, अब यहाँ से 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे, इसी चेन में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे। अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे और सेम चेन में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। तो हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाते जाते हैं, 1 और ये 2, तो बनाते हैं। तो हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशे बना लिए। टोटल 48 डबल क्रोशे बने, 24 के ऊपर 2। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की थ्रेड लगाएंगे। इसको हम कट नहीं करेंगे। यहाँ से जो 3 चेन बनाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्रोशे हुक को यहाँ पे डालेंगे और दूसरे कलर की जो थ्रेड है उसको ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए ले जाएंगे, टाइट कर लेंगे और एक चेन बना लेंगे ऐसे। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको साथ साथ बुन लेंगे। अब इसी जगह, क्योंकि हमारी फर्स्ट चेन है, ये सिंगल क्रोशे करेंगे, एक फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे साथ साथ बुन लेंगे। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड में 2, एक और ये 2 सिंगल क्रोशे। तो ये पूरा बनाते जाएंगे। फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, एक और ये 2, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, एक और ये 2। तो हर सेकंड चेन में हम बढ़ाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2। तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने सभी में सिंगल क्रोशे बना लिए, हर सेकंड चेन में 2, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2। अब यहाँ से फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से अब कलर चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला उठा लेंगे, अब यहाँ से एक क्रोशे हुक में थ्रेड को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से ऐसे, इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा। तो देखिए ऐसे बना ये राउंड। इस राउंड में हमारे पास टोटल 72 सिंगल क्रोशे होंगे, 72। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी जगह एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे किया, अब लूप लिया यहाँ से, फिर 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये चेन के नीचे 2 लूप हैं, ये यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पिकॉट या पर्ल स्टिच हो गया। फिर दोबारा लूप लिया,
सेम चेन में 2 चेन स्किप करेंगे तीसरी चेन में ना, फिर एक डबल क्रोशे बना के 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके नीचे जो 2 लूप हैं यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे, तो 2 डबल क्रोशे हो गए, 2 पिकॉट स्टिच, ये पर्ल या पिकॉट स्टिच बन गया। फिर लूप लिया, यहीं पर एक डबल क्रोशे और फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब ये इनके नीचे 2 लूप हैं, यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशे, ये पर्ल या पिकॉट स्टिच हो गया। फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे बना। तो हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाए और 3 पिकॉट स्टिच बनाए, ऐसे बना। अब यहाँ से 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे, ऐसे तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो फिर लूप लिया, यहाँ से अब 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में फिर से ये फैन या कली बनाएंगे। एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। अब इसके लास्ट में जो लूप है, 2 लूप हैं, यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे, पर्ल स्टिच या पिकॉट स्टिच बना लिया। फिर दोबारा से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब इनके नीचे यहाँ पर ये देखिए 2 लूप हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशे, ये पिकॉट या पर्ल स्टिच हो गया 2। अब ये तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब इनके नीचे जो 2 लूप है, यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशे बना लेंगे, पिकॉट या पर्ल स्टिच हो गया। अब फोर्थ डबल क्रोशे बनाएंगे, तो हम 4 डबल क्रोशे और उनके ऊपर 3 पर्ल या पिकॉट स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाएंगे, 72 सिंगल क्रोशे, उनके ऊपर हर तीसरी चेन में एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक बार ये जो है ये फैन बनाएंगे या ये जो कली है ये बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब इस बार सिंगल क्रोशे बनाया है, तो इसके बाद हम 1 2 चेन स्किप करके ये कली बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर नीचे जो 2 लूप हैं यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे, फिर दोबारा से डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाया। अभी नीचे 2 लूप हैं ऐसे सिंगल क्रोशे, पिकॉट या पर्ल स्टिच 2 हो गया। अब तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाया। अब इनके नीचे ये देखिए चेन के नीचे यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर ये 2 लूप हैं, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, पर्ल या पिकॉट स्टिच हो गए 3। अब चौथा डबल क्रोशे, तो 4 डबल क्रोशे और इनके ऊपर यहाँ पर हम पर्ल स्टिच नहीं बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे इनके ऊपर 3 पर्ल स्टिच, ऐसे बनाया। अब ये पर्ल स्टिच बना ना और डबल क्रोशे बने, अब यहाँ पे ये फैन बन गया इस बार। तो अब हम 1 2 तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे, तो ऐसे पूरे राउंड में बनाएंगे, एक बार फैन बनाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशे हर थर्ड चेन में, 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में। तो बनाते हैं, तो देखिए ऐसे हमने बनाया। सिंगल क्रोशे के बाद धागा लपेटा, 1 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में ये कली बनाएंगे, एक डबल क्रोशे 3 चेन। अब नीचे 2 लूप हैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन और यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे, फिर तीसरा डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन, नीचे 2 लूप हैं सिंगल क्रोशे, पिकॉट या पर्ल स्टिच बनाया। अब ये लास्ट का 4th डबल क्रोशे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी कलियाँ बनी या फैन बने, तो जिसमें से 4 डबल क्रोशे और 3 पिकॉट या पर्ल स्टिच इनके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशे है, तो देखिए एक बार सिंगल क्रोशे बनेगा, एक बार ये फैन बनेगा, तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रही। हमारे पास 72 सिंगल क्रोशे थे, तो कोई भी स्टिच चेन कम ज़्यादा नहीं पड़ी। अब यहाँ से हम जो फर्स्ट वाली हमने फर्स्ट में चेन बनाई थी, उसके सिंगल क्रोशे बनाया था, उसके ऊपर जो ये है ना
चेन यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो धागा चेंज करेंगे, यहाँ से नीचे वाला उठाएंगे और नीचे वाला उठा के दो चेन स्किप करेंगे। थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे है तो हमारा कोई भी चेन स्टिच कम ज़्यादा नहीं पड़ा। अब ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे धागा चेंज करते हुए और ये फर्स्ट कलर के धागे को टाइट कर लेंगे। देखिए ऐसे चेंज कर लिया। अब यहाँ से देखिए ऐसे बना, इजी पैटर्न है। अब यहाँ से देखिए स्लिप स्टिच किया, 1 2 3, 3 चेन उठाई, 3 चेन बनाई तो 3 चेन एक डबल क्रोशे बनेगा। इसी जगह सेम चेन में एक डबल क्रोशे और, तो हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए। अब देखिए अब हमारे पास फ़ैन है ये, तो फ़ैन में हमने 3 चेन का लूप बनाया है। जो पर्ल स्टिच है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। सेकंड वाले जो ये पर्ल स्टिच है इसके अंदर भी सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। थर्ड वाले पर्ल स्टिच के अंदर भी एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, इनके बीच में हमने चेन बना ली। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे वाली जगह में आते हैं। लूप धागा लपेटा और ये जो सिंगल क्रोशे है ना इसके ऊपर चेन है, यहाँ पे हम 1 और ये 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग वाले सिंगल क्रोशे में भी हमने डबल क्रोशे बनाया, फिर ये फ़ैन के ऊपर काम किया, अब इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाया। अब नेक्स्ट फ़ैन आया, इसके बाद इसके ऊपर जो पर्ल स्टिच है ना इसमें सिंगल क्रोशे एक चेन, फिर दूसरे वाले के ऊपर भी हम पर्ल स्टिच के ऊपर भी, क्योंकि ये 3 चेन का लूप है आराम से बना लेंगे आप, सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन। अब तीसरे वाले ये पर्ल स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब चेन इनके बीच में ही बनाएंगे और कहीं नहीं बनाएंगे। अब ये जो सिंगल क्रोशे इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, तो ऐसे ही पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। देखिए इजी पैटर्न है। दो डबल क्रोशे बनाया। अब ये नेक्स्ट कली आई, एक बार और देख लीजिए। ये जो पर्ल स्टिच है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन, अगले वाले में भी सिंगल क्रोशे, ये जो है ना पर्ल स्टिच सिंगल क्रोशे बनाएंगे प्लस एक चेन। अब जो तीसरा वाला इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब इसके बाद ये देखिए फ़ैन के ऊपर जो पर्ल स्टिच थी उसमें काम किया, फिर लूप लिया। अब इनके बीच में, दोनों के बीच में जो सिंगल क्रोशे यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये डबल क्रोशे 2। तो देखिए ऐसे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद इन दो के बीच में जो ये सिंगल क्रोशे है, 2 कलियों के बीच में यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। ये देखिए आसानी से बन जाएगा। एक चेन, सिंगल क्रोशे, एक चेन। अब यहाँ पे थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे, इसके बाद इस कली और इस कली के बीच में सिंगल क्रोशे है। यहाँ पर जो चेन है 1 और ये 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाएंगे, अपने आप ये पैटर्न बैठता जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे इसको। तो देखिए पूरा हमने बना लिया ऐसे। अब यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे बना लिया, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट में सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन, सेकंड में सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन बनाया। अब थर्ड वाली जो पर्ल स्टिच है इसमें भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का हमने सिंगल क्रोशे था, 2 डबल क्रोशे इसके ऊपर बना लिए। अब यहाँ से थ्रेड को चेंज करेंगे। तो थ्रेड को चेंज करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और दूसरे कलर की थ्रेड को उठाएंगे, यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाली चेन में से भी ले जाएंगे। तो ये ऐसे बना, ठीक है। अब यहाँ से एक चेन बना लेंगे और इन दोनों के बीच में डबल क्रोशे के बीच में ऐसे क्रोशे को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब ये इसके बीच में हमारे पास देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशे हैं। अब लूप लिया, तो जो फर्स्ट वाले को स्किप करके जो सेकंड वाला सिंगल क्रोशे है ना बीच वाला, उसके ऊपर जो चेन है, चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब नीचे जो ये 2 लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, पिकॉट पर्ल स्टिच बनाया, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया वैसे ही बनाएंगे। दोबारा से इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब इसके नीचे 2 लूप है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तीसरी बार डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर 1 2
3 चेन बनाएंगे और ये जो नीचे 2 लूप है यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे पिकॉट या पर्ल स्टिच हो गया। अब ये फोर्थ 4 डबल क्रोशे बनाएंगे चौथा, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो नीचे 2 लूप है यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इस बार हमने 4 पिकॉट स्टिच बनाई हैं और 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। लास्ट वाले में लास्ट वाला जब डबल क्रोशे बनाएंगे तो पर्ल या पिकॉट स्टिच नहीं बनाएंगे। तो इस बार हमने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे बनाए और उनके ऊपर 4 पर्ल स्टिच बनाया। अब इसके बाद ये देखिए ये अपने आप पैटर्न बैठता जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इन सबको स्किप करेंगे। 2 डबल क्रोशे के बीच में, इनके बीच में डालना है क्रोशे हुक को और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर लूप लिया। अब ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे बनाया ना हमने कली के ऊपर, फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड वाला बीच वाला जो है इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे बना के 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब इसके नीचे 2 लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे, पिकॉट या पर्ल स्टिच। 2 लूप हैं जो नीचे यहाँ पे इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे पर्ल स्टिच बना दूसरा, फिर तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन नीचे ऐसे पर्ल स्टिच, फिर चौथा डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, नीचे 2 लूप हैं यहाँ पे हम पिकॉट या पर्ल स्टिच बनाएंगे। 4 हो गए हमारे पास पर्ल स्टिच देखिए। अब यहाँ पे 5वां डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशे और 4 पर्ल स्टिच बनाएंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ से देखिए ये जो डबल क्रोशे इनके बीच में सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। फिर लूप फिर देखिए इसके बाद जो है कली के ऊपर जो सिंगल क्रोशे बनाए थे, फर्स्ट को स्किप करेंगे। जो सेकंड वाला है ना इसके ऊपर चेन है, सिंगल क्रोशे प्लस चेन, सिंगल क्रोशे प्लस चेन। जो सेकंड वाला है ना बीच का इसके ऊपर चेन है, यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। जो 2 लूप हैं यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 चेन और ऐसे यहाँ पे 2 लूप है सिंगल क्रोशे, पिकॉट या पर्ल स्टिच बना। तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन, जो नीचे 2 लूप है यहाँ पे ऐसे पिकॉट या पर्ल स्टिच सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर ये चौथा डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन, नीचे 2 लूप है यहाँ पे पिकॉट या पर्ल स्टिच और ये 5वां डबल क्रोशे। इसमें हम कोई पर्ल स्टिच नहीं बनाएंगे। 5 डबल क्रोशे हो गए, ठीक है, और 4 इनके ऊपर पिकॉट या पर्ल स्टिच हो गया। अब यहाँ से सबको स्किप करते हुए 2 डबल क्रोशे बनाए, इनके बीच में डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर इसके बीच में जो 3 सिंगल क्रोशे हैं, फर्स्ट को स्किप करेंगे, लास्ट को भी, थर्ड को भी। सेकंड वाला जो है ना यहाँ से लूप लेके डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और ये फैन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा राउंड बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे बना, ये देखिए इनके ऊपर हम फैन बना लेंगे 5 डबल क्रोशे पर प्लस में 4 पिकॉट्स या पर्ल स्टिच, फिर इसके बीच में सिंगल क्रोशे 2 डबल क्रोशे के बीच में, फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले को छोड़ के बीच वाला सिंगल क्रोशे, इसके ऊपर हम ये फैन बनाएंगे और डबल क्रोशे के बीच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। तो देखिए ये ऐसे बनता जाएगा। हमारे पास ये 12 कलियां हैं तो 12 ही रिपीट कर रहे हैं हम। अब यहाँ से देखिए ये हमने कली बनाई। अब ये जो 2 डबल क्रोशे इनके बीच में सिंगल क्रोशे करेंगे, लूप लिया। अब ये जो फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, सेकंड वाला जो है इसके ऊपर चेन है सिंगल क्रोशे, यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, 2 ये लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, पिकॉट या पर्ल स्टिच, दूसरा डबल क्रोशे, 1 2 3, यहाँ पे पर्ल स्टिच बनाया दूसरा, तीसरा डबल क्रोशे,
तीसरा पर्ल स्टिच, ये चौथा डबल क्रोशे, 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ पर्ल स्टिच बनाया और अब ये 5वां डबल क्रोशे सेम जगह पे बना लिया। तो ये ऐसे बैठ गया। तो देखिए ये पैटर्न अपने आप बैठता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पहला सिंगल क्रोशे है ना, इसको इस वाली जगह में यहाँ से ये वाला कलर उठा लेंगे और यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, टाइट कर लेंगे इसको और एक चेन बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन, एक डबल क्रोशे, सेम जगह पे एक और डबल क्रोशे। नेक्स्ट राउंड के लिए सेम जगह पे एक और डबल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए कली है, कली ले लेंगे। तो इस कली के अंदर जो ये पिक आउट या पर्ल स्टिच है यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे प्लस एक चेन, इस दूसरे वाले के अंदर भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे प्लस एक चेन, तीसरे वाले पर्ल के अंदर भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे प्लस एक चेन, चौथे वाले के अंदर भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे बना। इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और इसी के अंदर एक और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद कली आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे इनके बीच में पर्ल स्टिच के बीच में सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन, दूसरे वाले के बीच में भी क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर एक चेन, तीसरे वाले के बीच में भी सिंगल क्रोशे, ऐसे सिंगल क्रोशे बना लेंगे प्लस एक चेन, और फोर्थ वाले के यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए लूप लिया। अब ये इनके इन जो ये कलियां हैं इनके बीच में सिंगल क्रोशे है तो इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। फिर ये कली आई, सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन, सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे अब इन कलियों के बीच में सिंगल क्रोशे है, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके ऊपर जो चेन है 2। आप चाहें तो यहाँ बीच में ऐसे भी बना सकते हैं, ये सिंगल क्रोशे के अंदर, चेन में भी अंदर भी। तो ऐसे पूरा राउंड अप कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ऐसे राउंड बनता जाएगा। अब ये जो सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे 1 और ये 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ से पर्ल स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन, सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन, सिंगल क्रोशे प्लस एक चेन। अब लास्ट वाले पर्ल स्टिच के ऊपर भी सिंगल क्रोशे करेंगे। अब देखिए ऐसे बना। अब स्टार्टिंग का जो हमारे पास 3 चेन बनाए थे ना हमने, तो थर्ड वाली जो सबसे ऊपर चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। यहाँ से थ्रेड को कट कर लेंगे। और देखिए अब जो है ना ये वाली जो थ्रेड है, ये वाली जो फर्स्ट कलर की है, इसको देखिए 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई या क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। देखिए इसको ऐसे बीच से ऐसे उठा के एक चेन बनाएंगे। चेन बना के यहीं पे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब लूप लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे हैं इनके बीच में, डबल क्रोशे के बीच में। तो 4 सिंगल क्रोशे हैं तो 1 और 2 स्किप करेंगे। 2 और 3 के बीच में जो एक चेन वाली जगह है ना, 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से,
तो यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो डबल क्रोशे है ना थोड़ा लंबा बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो 2 लूप है यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब 2 जो ये लूप हैं सिंगल क्रोशे, पिकॉट या पर्ल स्टिच, 2 डबल क्रोशे हो गए, तीसरा डबल क्रोशे 1 2 3, यहाँ पे 2 लूप ऐसे, तीसरा पिकॉट स्टिच। अब यहाँ से ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन, इसके नीचे 2 लूप हैं यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, फिर चौथा डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन, जो नीचे 2 लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 5वां डबल क्रोशे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 पिकॉट स्टिच हो गए, और 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे हो गए, फिर 1 2 3 चेन। अब नीचे 2 लूप है यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे, ये छठा पिकॉट स्टिच, और यहाँ पर लास्ट वाला डबल क्रोशे 7 डबल क्रोशे। तो हमने यहाँ पर बना लिए 7 डबल क्रोशे और 6 पिकॉट स्टिच, 3 और 3 6 7 डबल क्रोशे और 6 पिकॉट स्टिच या पर्ल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो डबल क्रोशे इनके बीच में सिंगल क्रोशे बना लेंगे ऐसे। तो ऐसे ही ये पूरा राउंड बनाएंगे। देखिए अब ये जो 4 सिंगल क्रोशे है ना, इन डबल क्रोशे के बीच में 2 स्किप करेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में एक चेन बनाई थी ना हमने, यहाँ पर हम धागा लपेटेंगे पहले, यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, थोड़ा लंबा बनाएंगे डबल क्रोशे, 3 चेन, और ये जो 2 लूप हैं यहाँ पे ऐसे पर्ल स्टिच बना लेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशे ऐसे, फिर 1 2 3 चेन पर्ल स्टिच, तीसरा डबल क्रोशे 3 चेन, नीचे पर्ल स्टिच, चौथा डबल क्रोशे 3 चेन, और ये पिकॉट स्टिच, 5वां डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन, नीचे पर्ल स्टिच, 3 चेन, और नीचे पर्ल स्टिच, 3 और 3 6, और ये 7वां डबल क्रोशे। तो देखिए ऐसे बनाया 7 डबल क्रोशे और इनके ऊपर 6 पिकॉट स्टिच, 7th वाले में नहीं बनाएंगे पर्ल स्टिच या पिकॉट स्टिच। अब इसके बाद ये जो डबल क्रोशे है ना, तो इनके बीच में सिंगल क्रोशे। तो ऐसे ही ये पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। सिंपल सा पैटर्न है पर बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। लूप लिया, 2 सिंगल क्रोशे छोड़े, और यहाँ से भी 2, दूसरे और तीसरे के बीच में जो एक एक चेन वाली जगह है ना, यहाँ पे हम ऐसे ही डबल क्रोशे और पर्ल स्टिच बनाएंगे। 7 डबल क्रोशे और 6 पर्ल स्टिच, थोड़े लंबे लेंगे लूप डबल क्रोशे के, 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशे हो गए ऐसे, 7 डबल क्रोशे और इनके ऊपर 6 पर्ल स्टिच। अब यहाँ से ये जो ये है ना, डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशे, और इनके में 2 स्किप करेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में जो सिंगल क्रोशे, यहाँ से फिर से डबल क्रोशे बना के ऐसे ये जो कली है ऐसे बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड में बनाते हैं, ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ऐसे ये पैटर्न बनता जाएगा। 7 डबल क्रोशे और उसके ऊपर 6 पिकॉट या पर्ल स्टिच बनाएंगे। और बैक साइड से देखिए, तो इसको पूरा बनाते हैं। तो पूरा राउंड बना लिया। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में जो ये स्टार्टिंग का सिंगल क्रोशे था ना, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे हम
स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे और जितने एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई की हेल्प से हमने हाइड कर लेंगे। जो बच गई है उसे कट कर लेंगे। तो हमने ये ड्रेस बना ली। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बहुत ही इजी ड्रेस है और 2 कलर्स में बनाई है। देखिए, और बैक साइड से और यहाँ से देखिए। आप इसका साइज़ और बड़ा कर सकते हैं, ये 2 रो रिपीट करके, मगर यहाँ पे डबल क्रोशे बढ़ जाएंगे, डबल क्रोशे बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे आप इसे बना सकते हैं। वैसे ये साइज़ भी परफेक्ट है, आप डेली पहना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। डेली आप पहनाने के लिए कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल साइज़ है। 7.5 इंच के लगभग इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।